गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोगों का समय हो चुका है टुडे करंट अफेयर का। तो आज जो है इस करंट अफेयर में हम लोग आज मतलब कल के जो इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ थे वो आज के हम कल इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू पे होंगे, जो कि परीक्षा के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो जो है आज है हमारा 18 तारीख, मतलब 18 दिसंबर 2021 है। हाँ, ये 2021 बहुत जल्दी ही धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है। तो हमारा आज जो है 18 दिसंबर 2021 है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर रहेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फटाफट से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग बिना देर किए हुए जो है इस वीडियो को स्टार्ट कर सकें। ठीक है ना, तो आप लोग बिना देर किए हुई इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग पूरी वीडियो को अच्छे से डिस्कस करें, क्योंकि यार शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और फिर हम भी मज़े से आपको पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी चीज़ को एक मोटिवेशन थॉट है, बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती जब सपने ही मतलब बॉडीगार्ड रखने वाले हों, मतलब कि खुद को बॉडीगार्ड ही बनाना हो, सितारे लेना हो सपने ही, तो बॉडी बनाने की ज़रूरत क्या है भाई। ठीक है, हालांकि हेल्थ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि हेल्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग हेल्थ पे ध्यान देते रहिए। हम लोग चलिए बिना देर किए हुए आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो है पहला टॉपिक क्या है? आज का हमारा पहला टॉपिक है भूटान ने जो है, भूटान देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखिए, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है किसने? भूटान ने। किसने किया है? भूटान ने किया है। ठीक है, भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है, अब भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? देखिए, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है गदक पेलजी खोरलो। ठीक है, क्या है? गदक पेलजी खोरलो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूटान के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार का नाम गदक जी पेल खोरलो है। ठीक है ना, तो इससे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है भूटान ने। ठीक है, मतलब सम्मानित अभी नहीं किया है, उसका ऐलान किया कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सम्मानित करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए उन्होंने ऐलान किया है। भूटान के प्रधानमंत्री, अब देखिए भूटान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है लोताय सेरिंग। क्या है? लोताय सेरिंग। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भूटान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लोताय सेरिंग। और अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध को ऐलान करते हुए भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामगे वांगचुक ने पिछले वर्षों में खासकर महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निस्वार्थ मित्रता का समर्थन का उल्लेख किया था। ठीक है, हालांकि आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए यहाँ पे एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे बनेंगे? तो आपके प्रश्न जो है सबसे पहले देखिए, किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसने सम्मानित किया है? भूटान ने किया है। भूटान का जो है भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? गदक जी पेल खोरलो। और भूटान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लोताय सेरिंग। ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक में, आपके जो है पूरे टॉपिक में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग एकदम कंफर्म हो गया? किसी को कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईरान में पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव। मतलब कि जो है ईरान, जो पालतू जानवर होते हैं जिनको बांध के रखा जाता है, उनको प्रतिबंध लगाने के लिए ईरान ने जो है प्रस्ताव पास किया है। ईरान एक कानून बना रहा है जो कुत्ते, बिल्ली एवं खरगोश जैसे घरेलू पालतू जानवरों को पालना प्रतिबंध करेगा। लोग देखो शौक के लिए खरगोश, कुत्ते, बिल्ली, लेकिन उनकी भी एक स्वतंत्रता होती है ना, तो वो भी चाहते हैं कि हम घूमे टहले, जहाँ मन तहाँ जाएं, तो उनको बांध के रखा जाता है, पिंजड़े में रखा जाता है। हकीकत बताऊं, मेरे घर पे कोई भी पालतू जीव नहीं है। हाँ, एक गाय है, गाय के अलावा मेरे घर पे कोई भी पालतू जीव नहीं है।
मतलब पहले एक पापा वापा कुत्ते रखे थे, लेकिन उसको भी बांध के नहीं रखा जाता था, उसको भी पूरी तरह स्वतंत्र रहता था, वो घर पे इधर उधर घूमता टहलता था, उसको भी कहीं भी बांध के नहीं रखा जाता, नहीं बांध के रखा जाए, तो इस तरह से उसको नहीं रखा जाता, वो भी पूरी तरह स्वतंत्र रहता था। हालांकि वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद से आज तक कोई भी कुत्ता या कोई ऐसा जानवर हमारे घर पे पालतू नहीं बनाया गया है। तो कोई भी यार, हाँ, सबकी स्वतंत्रता। अभी आपको एक किस कहीं पे बांध के रखा जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए, आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। तो सेम सिचुएशन इन लोगों के साथ भी होती है। तो देखिए, अब शायद जो है ये ईरान जो है अब ऐसा कानून बना देगा कि कोई भी पालतू मतलब इलीगल हो जाएगा, तो इलीगल हो जाएगा भाई तो दिक्कत होगी ना, तो प्रतिबंध करेगा। यह सांप, छिपकली, मगरमच्छ, चूहे, बंदर, गधे एवं कछुए जैसे जानवरों पर भी लागू होगा। मतलब जो ऐसे जानवर होते हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, चूहे, बंदर, कछुए जैसे जो जंगली जानवर होते हैं, उन पे भी लागू होगा ये। देश को अशुद्ध, गैर इस्लामिक, मतलब इम्पॉर्टेंट यही है कि इस्लाम जो है मतलब अब कानून बनाएगा जिससे पालतू जानवरों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना। अब देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये अगला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किया शामिल। देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। कभी कभी प्रश्न आपके ऐसे घुमा के बन जाएंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में निम्न में से कौन सा शामिल है यूनेस्को के। ठीक है, पहला ऑप्शन दे देगा कोलकाता का दुर्गा पूजा, ऐसे ऐसे तरह तरह के जो हैं कई सारे ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से जो है आपको सही टिक करना रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक मतलब स्टैटिक में भी आपके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट करके रखिए, याद करके रखिए, जैसे मन तैसे रखिए, लेकिन ध्यान रहे भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की। यूनेस्को ने एक बयान में कहा, मतलब यूनेस्को ने एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे भी होता होगा, दुर्गा पूजा को धर्म और कला सार्वजनिक प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। दुर्गा पूजा जो है बहुत काफ़ी वो होता है ना, आप अपने इंडिया में देखते हो किस तरह से मनाया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश और मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब में बहुत जगह बहुत अच्छा मनाया जाता है। मैं यहाँ जौनपुर का रहने वाला हूँ, पास के डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में बहुत अच्छा दुर्गा पूजा लगता है। तो ये दुर्गा पूजा बहुत ही एक काफ़ी वो चीज़ है, तो उसको जो है यूनेस्को ने क्या किया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है शामिल कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को आप लोग अभी नोट्स में अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जब पीछे दो टॉपिक मैंने जो बताया, पुरस्कार मोदी जी को कई जगह से मिलते रहेंगे, यूएई से भी अभी हाल ही में मिला था कुछ दिन पहले, तो मिलते रहेंगे, वो उतने स्टैटिक में नहीं बन पाएंगे आपके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक में आपका बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भूलना नहीं चाहिए। दुर्गा पूजा को जो है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है यूनेस्को ने अपने। ठीक है, अब जो है आपका बनता है एक नेक्स्ट पॉइंट, निजी उपयोग के लिए गांजे को वैध करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना माल्टा। माल्टा क्या है? माल्टा एक देश है। ठीक है, माल्टा एक देश है, अभी मुझे भी इसकी राजधानी का नाम कंफर्म नहीं है, नहीं तो मैं बता देता आपको। माल्टा एक देश है। माल्टा जो है क्या हुआ, अभी इस देश ने क्या किया कि जो है गांजे की सेवन के लिए, मतलब अगर निजी उपयोग के लिए, पर्सनल उपयोग के लिए आप गांजे का प्रयोग कर सकते हैं, इसको वैध कर दिया। गांजा हर जगह अवैध है ना, तो उसको जो है वैध कर दिया। ये और यूरोपीय संघ का ये माल्टा पहला देश है, मतलब यूरोपीय संघ का यह पहला देश है जिसने गांजे को वैध किया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं कि जो है गांजे को वैध करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था या है, कुछ भी मतलब करके पूछा जा सकता है, तो वो है माल्टा। ठीक है, निजी उपयोग के लिए गांजे की सेवन, खेती को वैध करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है माल्टा। माल्टा में वयस्क अब अपने पास 7 ग्राम तक गांजा रख सकेंगे, मतलब जो वयस्क हो गए हैं 18 साल के ऊपर, उन लोगों की जो भी हो, अपने इंडिया में 18 साल है ना, तो वो 7 ग्राम तक गांजा रख सकेंगे। वह घर पर इसके 4 पौधे लगा सकेंगे, मतलब कोई घर पे पेड़ लगाता है तो 4 पेड़ लगा सकता है गांजे का, उसको कोई भी सज़ा नहीं होगी कानूनी तौर पे। ठीक है, हालांकि सार्वजनिक जगहों पर गांजे, मतलब सार्वजनिक जगह जो है, पब्लिक प्लेस जो है, वहाँ पे गांजों की जो है
वो बिक्री या फिर सेवन करना, तरह तरह की चीज़ें गैर कानूनी रहेंगी और दंडनीय भी रहेगा, माल्टा ने कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि से जो है किसको सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2021 को 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन, मतलब फार्मूला 1 के 7 बार चैंपियन रहे हैं लुइस हैमिल्टन जो हैं, ये फार्मूला 1 के 7 बार चैंपियन रहे हैं। इनको जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 7 बार जो है फार्मूला 1 के चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, अबू धाबी ग्रां प्री के हारने के कुछ दिनों बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है प्राप्त की। मतलब अबू धाबी में ग्रां प्री में जो है इन्होंने कुछ दिन पहले हार गए थे। 12 दिसंबर 2021 को रेड बुल ड्राइव मैक्स वेर स्ट्रैपेन ने दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, नाइटहुड की उपाधि जो है किसे मिली? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, अब 7 बार इन्होंने फार्मूला 1 की चैंपियन रहे हैं, मतलब 7 बार फार्मूला 1 के ये चैंपियन रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए एक यहाँ पे इनके लिए क्या है, लुइस हैमिल्टन ने जो है, हैमिल्टन के नाम 103 रेस के साथ सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड है। मतलब अभी तक सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो लुइस हैमिल्टन के नाम है। ठीक है, सबसे अधिक अगर कोई अभी तक रेस जीता है तो वो कौन है? लुइस हैमिल्टन है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह जर्मनी के माइकल शूमाकर के साथ 7 बार ड्राइव चैंपियन जीतने में बराबरी पर हैं। 7 बार ड्राइव चैंपियन जीतने की बराबरी पे हैं। ठीक है, हैमिल्टन नाइटहुड की उपलब्धि प्राप्त करने वाले चौथे F1 ड्राइव हैं। ठीक है, ये जो है चौथे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले F1 ड्राइव हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, उनके पहले दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई जैक ब्रोबम, स्टार्लिंग मार्स और जैकी स्टीवर्स को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। हालांकि लुइस हैमिल्टन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रेसिंग के दौरान पुरस्कार मिला। ठीक है, ये चीज़ अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिंग के दौरान पुरस्कार पाने वाले कौन है? एकमात्र व्यक्ति, तो वो हैं लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन है, जिन्होंने रेसिंग के दौरान नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना सरकार द्वारा संचालित जो है NTPC लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को अवार्ड की गई है। ठीक है, मतलब अब जो है भारत में देश की पहली जो है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ बनेगी? तो आंध्र प्रदेश में बनेगी। ये देखिए कहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, कहाँ से आएंगे आपके, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ पे बनी? आंध्र प्रदेश में बनी। देश की पहली माइक्रोग्रिड हाइड्रोजन परियोजना किस स्थान पे है? आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह परियोजना आंध्र प्रदेश में NTPC लिमिटेड सिमहाद्री संयंत्र में अवार्ड की गई है। ठीक है, NTPC सिमहाद्री इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ जो है स्टैंड अलोन ईंधन सेल आधिकारिक माइक्रोग्रिड परियोजना में शामिल होगा। ठीक है ना, ये चीज़ देखिए। अब भारत ने ऊर्जा रक्षा रणनीति के तहत इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के 4 गीगावाट निर्माण के लिए बोली लगाने की योजना बनाई है। ठीक है ना, अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे उत्पाद होता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग करके उत्पादित किया जाता है। जो पानी होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग करके उत्पादित किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, जो पवन और सौर नवीकरण स्रोत द्वारा संचालित होता है और ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। भारत में जो है वर्तमान अपने तेल का 85% और गैस की आवश्यकता का 53% आयात करता है। मतलब भारत जो है अभी सबसे ज़्यादा ऊर्जा आयात ही करता है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि मतलब बढ़ जाएगा देश में हाइड्रोजन, मतलब काफ़ी बढ़ाव होंगे तो इससे देश का ही फायदा होगा, तो जीडीपी ग्रोथ और तरह तरह की चीज़ में विकास ही होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा संपदा महानिदेशालय, ठीक है। रक्षा मंत्री द्वारा 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में संपदा निदेशालय के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। इस पुरस्कार के तहत जो है प्राप्तकर्ताओं को सार्वजनिक सेवा और भूमि प्रबंधन एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र, नवाचार, डिजिटल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया तथा जो है किया गया। रक्षा संपदा निदेशालय DGDE भारतीय रक्षा संपदा सेवा का मुख्यालय है। रक्षा संपदा महानिदेशालय जो है रक्षा मंत्रालय और सेवा मंत्रालय यानी कि जो है सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के तहत जो है रक्षा मंत्रालय के तहत मतलब अन्य संगठनों एवं छावनियों के मामले में सलाहकारी इनपुट प्रदान करेगा, ठीक है। ये मतलब एक सलाहकारी इनपुट जो है इसके बारे में प्रदान करेगा। सैन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं भूमि भवनों को किराए पर लेना, अधिग्रहण करना संरक्षा संपदा की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ों का अधिग्रहण करना जो है इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। भारत के वर्तमान में कुल 62 छावनियां बोर्ड हैं, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने कुल वर्तमान में 62 छावनी बोर्ड हैं, ठीक है, जो स्थानीय निकाय हैं जो कि नागरिक प्रशासन प्रदान करने और सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी नवीकरण एवं शिक्षा की केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने हेतु उत्तरदायी रहता है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के लिए PLI स्कीम को दी मंजूरी। अब PLI स्कीम क्या है, तो जो देश मतलब बनते हैं चिप वगैरह बनते हैं, सेमीकंडक्टर चिप, जैसे मदरबोर्ड वगैरह देखे होंगे आप लोग, तो जो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनते हैं ना वो अब अपने देश में ही बनेंगे। डिस्प्ले वगैरह जो बनते हैं वो अपने देश में ही बनेंगे। तो केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम के लिए जो है 76,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इसके तहत अब देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए देश में जो है ये बनेगा तो जाहिर से कई सारे विकास होंगे, कई सारी चीज़ों में आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री, अब देखिए केंद्रीय मंत्री ये रेल मंत्री हैं अपने, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी ये रेल मंत्री है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप का डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग का पूरा इकोसिस्टम स्थापित होगा। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, देखिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर जी हैं अपने देश के अभी वर्तमान, इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे, ठीक है, तो ठाकुर जी हैं, ठीक है। इस योजना में अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 76,000 करोड़ रुपए निवेश करने की इनकी परिकल्पना है, मतलब प्लान है कि हम इतना जो है निवेश करेंगे। ये देखिए सबसे ज़्यादा अब देश में इस चीज़ों का विकास होगा, ऐसी चीज़ों का, तो काफ़ी देश भी विकसित होगा अपना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब बाकी कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे,
तो आप लोग फटाफट से वीडियो को सब अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।